हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो बायोकेमिस्ट्री का बनाया था उसमें कार्बोहाइड्रेट से हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताए थे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो एक जो एग्जांपल दिया हुआ है हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनेट के बारे में, जो कि एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि ये एक लुब्रिकेंट है। ये लुब्रिकेंट कहने का मतलब होता है जैसे कि चिपचिपा जो होता है ना, जैसे बाइक वगैरह में जो डाला जाता है ग्रीस, तो कैसे फिसलता है उसके ऊपर, तो वही फिसलन के लिए जो देता है ना मीडियम, उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो ये लुब्रिकेंट होता है कहाँ पे? तो साइनोवियल फ्लूइड में। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है? तो घुटना का जो जॉइंट्स होता है या हाथ में जो जॉइंट, मतलब जॉइंट्स के पास ये क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो घुटना के जो हड्डी को है वो मतलब मूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का जो लुब्रिकेंट है वहाँ पे हाइड्रोपॉलीसेकेराइड होता है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? तो फ्लूइड होता है कहाँ पे? तो आइज़ में। इसके बारे में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए कि विट्रस ह्यूमर क्या है। तो इट इज़ अ क्लियर जेल होता है जो कहाँ पे होता है? तो आई के लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ह्यूमन का आई बॉल के लेंस और रेटिना के बीच का जो क्लियर जेल होता है वो विट्रस फ्लूइड होता है। और कुछ वर्टिब्रेट्स में भी ये होता है ह्यूमन के अलावा। तो ये हो गया विट्रस ह्यूमर। तो ये विट्रस ह्यूमर जो है किस चीज़ का बना होता है? तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड का। इसके अलावा बोल रहे हैं कि इसका काम कहाँ पे होता है? तो इट कंट्रीब्यूट्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन। तो कार्टिलेज और टेंडन को इलास्टिसिटी मतलब खिंचाता है, जो खिंचाव यही देता है। तो कार्टिलेज और टेंडन होता क्या है? तो यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि कार्टिलेज क्या, टेंडन क्या होता है? तो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोल सकते हैं जो सॉफ्ट बोन जिसको बोलते हैं, जैसे कि कान का जो सॉफ्ट बोन हो गया, नोज़ का जो नोज़ टिप है, ईयर पिन्ना है, ये इसका जो सॉफ्ट बोन है वो कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज जो है ये हो गया, ये जॉइंट्स और बोन्स में होता है, जो प्रोटेक्शन के लिए, जॉइंट्स के प्रोटेक्शन के लिए, बोन्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो इलास्टिसिटी टेंडन और कार्टिलेज को प्रोवाइड करता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसके बाद दूसरा कौन सा हेट्रोपॉलीसेकेराइड? ये सब काम बता रहे थे कौन से हेट्रोपॉलीसेकेराइड के? तो हाइलोरोनिक एसिड ये रहता है, ये वाला हेट्रोपॉलीसेकेराइड है जो ये सारा काम करता है। उसके बाद एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के बारे में क्या क्या बातें बताई हुई हैं कि ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट को, और वॉल ऑफ आयोटा को भी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो कार्टिलेज और टेंडन की बात तो समझ में आ रही होगी। लिगामेंट और वॉल ऑफ आयोटा के बारे में भी हम लिख दिए हैं यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या था? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है कि बोन को बोन से अटैच कराता है। और आयोटा क्या होता है? तो ये एक लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी का, जो ब्लड को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है? तो हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब ब्लड को हार्ट टू द पूरे बॉडी ये पहुँचाने का काम करता है। तो उसी का आर्टरी का जो वॉल होता है उसको वॉल ऑफ आयोटा कहते हैं। तो जब तेज़ी से ब्लड उसमें फेंकाता है तो उसका जो वॉल होता है वो आगे पीछे, मतलब बड़ा होना छोटा होना, ये जो होता है ना बड़ा हो जाना, फिर ब्लड निकल गया वहाँ पे से तो वापस से उस पोजीशन में आ जाना। तो ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कराता है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक टाइप का क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसके बाद आ जाते हैं, ये सारे टर्म्स उसी में से हैं, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आ जाते हैं डर्मेटन सल्फेट। इसके बारे में बताया हुआ है कि ये मेनली कहाँ पे होता है? तो स्किन में, और ब्लड वेसल है, और हार्ट है, और लंग में। और इट मे बी रिलेटेड टू कोगुलेशन एंड वस्कुलर डिजीज़ एंड अदर कंडीशन। मतलब ये कोगुलेशन में मदद कराता है, ब्लड को कोगुलेट करने में। मतलब कट वट गया कहीं पे तो तुरंत जो है वो वहाँ पे का मरम्मत जो हो जाता है ना, रिपेयर हो जाता है, वो कराने का काम करता है डर्मेटन सल्फेट। वस्कुलर डिजीज़ के बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं कि वैसा डिजीज़ जो सर्कुलेटरी सिस्टम में
होता है, तो वहाँ पे उसको ट्रीट करने में, उसको ठीक करने में मदद करता है। इसके बाद है केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट कहाँ होता है, तो आई का पार्ट है, कॉर्निया मालूम होगा, कार्टिलेज, बोन बता दिए क्या होता है, और वैरायटी ऑफ अदर स्ट्रक्चर नेल्स और हेयर्स में ये सब में प्रेजेंट होता है। जो ये नेल्स है, हेयर्स है, या कार्टिलेज, बोन है, ये सबको क्या करता है, थोड़ा हार्ड बनाने का काम ये केराटिन सल्फेट करता है। तो इतनी बात हो गई किसके बारे में, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड के, उसके बारे में जो बुक में दिया था, तो उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दिए। आज के लिए इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।